अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स सिस्टर्स एंड फैमिली मेम्बर्स में वहाब विद न्यू एपिसोड। दोस्तों, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं चाइनीज़ बैम्बू, ये बांस के दरख्त हैं, ये चाइना में होते हैं। जब इनको काश्त किया जाता है तो ये 5 साल बाद इनकी पहली कोंपल निकलती है। इसको देखने के लिए आंखें तरस जाती है बंदे की। जब बंदा इसको उगाता है, इसको फर्टिलाइज डालता है, ज़रख़े ज़मीन का इंतखाब करता है, और जब ये 5 साल इसका एक सब्र आज़मा काम होता है इसका इंतज़ार करना। 5 साल ये ज़मीन के अंदर रहते हैं, लेकिन 5 साल के बाद जब ये उगते हैं तो ये दिनों में बड़े हो जाते हैं। आप इनको दिनों में बढ़ता हुआ देख सकते हैं। लाइक 1 महीने में तकरीबन 70 से 80 फुट ये बढ़ जाते हैं। 5 हफ्तों में 80 फुट एवरेज ये बढ़ जाते हैं, ऊपर को निकल जाते हैं। फिर ये इसको काटते हैं, इसे डिफरेंट इनके फ़ायदे लेते हैं। तो मतलब ये 5 साल ज़मीन में क्या करते हैं, ये बड़ा लॉजिकल है। ये इंसानों के लिए, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब एक इंसान है जो मतलब इतनी मेहनत करता है, उसको दिन रात एक ख्वाब दिखाया जाता है। लोग दीवारों पे लिख जाते हैं कामयाबी के राज, या इंटरनेट पे कुछ लोग आ जाते हैं, वो दिनों में कामयाब होने का तरीका बताते हैं, रातों रात अमीर होने के तरीके बताते हैं। तो अब हम एक दरख्त से देख सकते हैं कि एक दरख्त है, वो उसको निकलते हुए मतलब 5 साल ज़मीन से लग जाते हैं, और 5 सालों के बाद वो इतनी तरक्की करता है, वो दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला वो दरख्त है, बैम्बू जो ट्री है, चाइनीज़ बैम्बू ट्री। तो वो दरख्त किस तरह से ऊपर बढ़ता है, फिर उसके बाद वो किस तरह से उसको काटते हैं और डिफरेंट वो लकड़ी की ज़रूरियात पूरी करते हैं, उससे चीज़ें बनाते हैं, पूरी दुनिया में उससे चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं। ये छोटी छोटी लकड़ी की चीज़ें बनी होती हैं, उसी ट्री से बनती हैं, और वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि आप दिनों में कैसे अमीर हो सकते हैं, रातों रात कैसे अमीर हो सकते हैं। अब एक इंसान है, वो रातों रात कैसे अमीर हो सकता है। अब हम अपने ऊपर जब देखते हैं, मतलब अपनी मेहनत, हमारी एजुकेशन, हम अब एक देखें, जिस तरह आपको कुछ लोग बताते हैं जी आप आलू बेचने शुरू कर दें, आप चिप्स लगाने शुरू कर दें, आप बिरयानी लगाना शुरू कर दें। अब एक बंदा है जो इतनी उसने तालीम ली है, वो पढ़ा लिखा है, उसके अंदर एबिलिटी है, और वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। क्या वो इतना इंतज़ार नहीं कर सकता कि वो 4-5 साल अपनी फील्ड में लगाए, जो उसने तालीम ली है वो उसको सीखे और बाद में उसको इम्प्लीमेंट करे, और उसके बाद अगर उसके पास कैपिटल हो तो कुछ ना कुछ वो अपनी जो एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का, कि हमारे पास जब हम एजुकेशन लेते हैं तो हमारे पास कैपिटल नहीं होता काम करने के लिए, और हमें जो हम चीज़ें हमें इंटरनेट पे इंस्पायर करती हैं, या हम कुछ लोगों को देखते हैं, वो हमें मतलब वो जादू अल्फाज के जादूगर होते हैं। वो लोग हमें मिनट में कायल कर लेते हैं कि आपके अंदर तो बहुत बड़ी एबिलिटी है, आप तो अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं अपनी जॉब में, आप अपनी ज़िंदगी यहाँ पे ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जिस तरह मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि हम उन लोगों से अपनी लाइफ को कंपेयर करें जो चिप्स बेचना, आलू के चिप्स बेचना, पापड़ बेचना, ये कोई बुरी बात नहीं है, चाय का ढाबा लगाना ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हम ये एनालाइज करें कि वो जो लोग बेचारे कर रहे हैं, वो तो एक तो वो एजुकेटेड नहीं है, फिर उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनके बच्चों का लाइफस्टाइल क्या है, वो किस स्कूल में पढ़ते हैं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लें और कुछ सीख लें और मार्केट में जाके 5-7 साल 10 साल लगा लें। क्या हम उस बैम्बू ट्री से भी नहीं सीख सकते कि हम 5-7 साल लगा के इस काबिल बन जाएं कि हमारे पास कुछ कैपिटल हो, कुछ फलूस हो, पैसा हो, तो उसकी बेस पे अपने एक्सपीरियंस और पैसे को इकट्ठा करके कुछ कर सकें। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।